पिछले 1.5 से 2 महीने में अगर आपने महसूस किया कि अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, दिमाग बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, आपका फोकस टूट रहा है, बातें गलत समझी जा रही थी, या जो चीज़ बनती हुई लग रही थी आप लोगों को, जो आपके काम बनते हुए लग रहे थे, वो अचानक से बिखरना शुरू हो गए थे, तो ये सब इत्तेफाक नहीं था। इसका सीधा ताल्लुक दो प्लैनेट से था, यानी मरकरी और मंगल, यानी मार्स। जो मरकरी था, एक तो वो रेट्रोग्रेड हुआ एक्वेरियस में, जहाँ पे राहु बैठा हुआ था, यानी मैलेफिक प्लैनेट के साथ था। तो मरकरी ने भी यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट दिए, यानी मेंटल क्लैरिटी आपके पास बिल्कुल नहीं थी, मेंटल फॉग था, आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ लीजिए कि एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सिचुएशन बहुत हैवीली फील हुई होगी, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फील हुई होगी, आपकी सोच धुंधली हुई होगी, डिसीजंस अनक्लियर हुए होंगे, कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट हुआ होगा। जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पा रहे थे आप लोग, और जो सुन रहे थे वो समझ नहीं आ रहा था आप लोगों को। दूसरी तरफ जो मार्स था, वो पहले अंगारक दोष बना के बैठा था। मार्स के साथ अगर आपने 26 फरवरी वाली वीडियो देखी हो, चांद ग्रहण वाली, तो उसमें मैंने मार्स का जिक्र किया था, मैंने प्रेडिक्शंस भी दी थी, और वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। अल्लाह ताला करने वाली ज़ात है, हम सिर्फ पैटर्न्स देखते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें पूरी हुई जो चीज़ें हम देख रहे थे। तो अब जो मार्स है वो पाइसेस में आया था, पाइसेस में आने के बाद जो उसकी फायरी नेचर थी वो ख़त्म हो गई, पानी का जो एलिमेंट था पाइसेस का, उसने उसकी एनर्जी को दबा दिया, सैटर्न ने और ज़्यादा दबाव डाला, सन भी था। तो यहाँ पे एक नीच वाली सिचुएशन बन गई थी कि अभी तक आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि बिल्कुल गुस्से वाली सिचुएशन, डिप्रेशन, एनजाइटी, ये सारी चीज़ें ट्रिगर कर रही थी। लेकिन अब मार्स ट्रांजिट कर रहा है एरीज़ में, और एरीज उसका अपना घर है, और ये घर जो है फायरी नेचर का है, फायरी एलिमेंट का है, और मार्स की अपनी जो एलिमेंट है वो फायर है। तो यहाँ पे अब मार्स जो है वो कमज़ोर नहीं रहेगा। अब मार्स यहाँ पे आपको एक्शन प्रोवाइड करेगा, आपको हिम्मत देगा। और एरीज में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्वनी, बहरनी और कृतिका, जिसमें से अश्वनी और कृतिका ये मार्स की एनर्जी को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे फास्ट एक्शन मिलेगा आप लोगों को, हीलिंग वाली आपको एनर्जीज मिलेंगी, क्लियर डायरेक्शन मिलना शुरू होगा। और मार्स यहाँ पे 11 मई से 21 जून तक रहेगा। और मार्स जब एरीज में आ जाएगा तो आपके लिए क्लैरिटी भी वापस आना शुरू होगी, और उन लोगों के लिए रास्ते भी खुलना शुरू होंगे जो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना जानते होंगे। और जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक मरकरी जो है वो ट्रांजिट कर चुका है, पाइसेस से निकल चुका है। पाइसेस में ये नीच का था, जिसकी वजह से आपने कम्युनिकेशन गैप देखा, एनजाइटी देखी, डिप्रेशन देखा। अब वो पाइसेस से निकल चुका है 30 अप्रैल को। तो यहाँ पे अब मरकरी भी पॉजिटिव, यानी आपको मेंटल फॉग जो था वो भी ख़त्म होगा। तो अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपकी सोच, आपकी कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। अब आप इनको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। जब तक ये पाइसेस में था, वीक हुआ था, आपने वीक होते हुए देखा था, आप कंफ्यूज रहे थे, एंशियस रहे थे, मेंटली स्कैटर्ड रहे थे। लेकिन अब आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपको वापस मिलने जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि मार्स जो है वो आपको एनर्जी तो देगा, हिम्मत भी देगा, क्योंकि ये इसी चीज़ का प्लैनेट है। तो ये आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है कि आपका गुस्सा जो है वो कंट्रोल से बाहर हो सकता है। अब चीज़ें आउटब्रस्ट होंगी, मैं बहुत जल्द प्रिडिक्शन पोस्ट करूँगा। आप पोस्ट पर, जो कम्युनिटी पोस्ट होता है उस पर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी पोस्ट की थी, दूसरी भी पोस्ट की थी, वो भी काफ़ी लोगों ने देखी और वो सारी चीज़ें प्रूफ हुई। 18 से 24 तारीख की विंडो में मैंने बता दिया था कि कोई भी जो आप लोगों की इस्लामाबाद टॉक्स हो रहे हैं, जो डिप्लोमेसीज़ हो रही हैं, ये फ़ेल हो जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें हुई, तो मैं अभी आपको एक नई प्रिडिक्शंस भी दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। तो अब आपके लिए एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही हैं। इसका आपकी लाइफ पे, आपकी लाइफ की डायरेक्शन पर क्या इम्पैक्ट आएगा, हम इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो 50% फ़ीस ऑफ है। जब तक ये सीरीज़ अपलोड होगी तब तक ये 50% ऑफ रहेगा। लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, बहुत जल्दी बुकिंग हो जाती है, तो आप लोग अपने स्लॉट्स बुक करवा लीजिए, क्योंकि जब ये सीरीज़ अपलोड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी,
तो फिर ये जो 50% ऑफ है ये ख़त्म कर दिया जाएगा। तो फिर वापस अपनी फ़ीस ओरिजिनल पर आ जाएगी। तो आप लोग फिर कहेंगे कि हमारे लिए फ़ीस कम करें, तो फिर नहीं होगी। तो जल्द से जल्द अपने अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, चाहे मैडम एस्ट्रोलॉजर इनबॉक्स के लिए करवाना चाहें या मेरे से करवाना चाहें अपने कंसल्टेशन, तो दोनों के लिए फ़ीस 50% ऑफ है। आइए देखते हैं कि अब मार्स जो लाइफ की डायरेक्शन शिफ्ट कर रहा है वो किस तरफ कर रहा है आपके लिए। तो अगर आपका मून साइन एरीज है, मेष राशि है, बुर्ज हमल है, तो मार्स जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है, आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। और इसकी जो चौथी नज़र है वो कैंसर पर, सातवीं नज़र जो है वो लिब्रा पर, और आठवीं नज़र जो है वो स्कॉर्पियो पर पड़ेगी, जो इसका अपना घर है आठवां। ये एक हाई एनर्जी फेज़ है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये एनर्जी आप लोगों को डैमेज भी कर सकती है। करियर, जॉब और बिजनेस फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं तो ये आपके लिए एक्शन फेज़ है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा, डिसीजंस फास्ट होना शुरू हो जाएंगे, लीडरशिप नेचुरली आप लोगों के अंदर आना शुरू होगी क्योंकि मार्स यहाँ पे ताकतवर होगा। अगर आप वेट कर रहे थे किसी काम को स्टार्ट करने के लिए, अब ये वक्त है आप लोगों के लिए। इन चीज़ों को डिले नहीं करना आप लोगों ने। जो लोग जॉब कर रहे थे उनकी बात करते हैं तो अथॉरिटीज़ के साथ आप लोगों के क्लैशेस हो सकते हैं क्योंकि मार्स एग्रेसिवनेस देता है। इसके अलावा बॉस के साथ ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। बिजनेस वालों की बात करें तो अगर आप लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहे थे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि इम्पल्सिव जो डिसीजंस होंगे, आप लोगों के इम्पल्सिव एक्शंस जो होंगे, वो नुकसान का सबब भी बनेंगे। तो जब भी आप कोई डिसीजन लें तो प्रॉपर रिसर्च के साथ और कूल माइंड के साथ आप लोगों ने लेना है, यानी कि ठंडे दिमाग के साथ सोचना है। फाइनेंस की बात करें तो पैसे अब आने के चांसेस आप लोगों के बढ़ना शुरू होंगे, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में एग्रेसिवनेस भी आएगी और स्पेंडिंग भी उतनी ही तेज़ होना शुरू होगी। यहाँ पे करना यह है कि आप लोगों ने कैलकुलेटेड एक्शंस लेने हैं। लीडरशिप लीजिए लेकिन उसमें ईगो नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। इसके अलावा पैसे को सेव करना भी सीखिए। यहाँ पे जितनी तेज़ी से पैसा आएगा उतनी तेज़ी से पैसा जाएगा भी, क्योंकि आप लोग साढ़े साथी में हैं। एक्सपेंसेस का घर भी उतना ही तेज़ी से एक्टिव है। तो यहाँ पे पैसा सेव करना आपको समझना होगा, सिर्फ कमाना हर चीज़ नहीं होती। यहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। गुस्से में प्रोफेशनल कॉल्स लेना आप लोगों के लिए एक ख़तरनाक स्ट्रेटजी साबित होगी जो आपके करियर को डैमेज कर सकता है। और अननेसेसरी रिस्क जो हैं वो फ़िलहाल अवॉइड करने हैं। लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, मैरिड लोगों की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मार्स है उसका सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपके 7th हाउस पे, क्योंकि सातवीं नज़र से आपके 7th हाउस को देख रहा है। तो रिलेशनशिप में एक गर्मा गर्मी वाला माहौल होगा, हीट, टेंशन, पैशन, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी। आठवीं नज़र से 8th हाउस को देख रहा है, इमोशनल इंटेंसिटी और सस्पिशियस बिहेवियर भी सामने आएगा और इन लॉज के साथ थोड़े अनबन भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी लेकिन आर्ग्यूमेंट्स भी उतने ही स्ट्रांग होंगे। मैरिड लोगों की बात करें तो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो सकती है, डोमिनेंस के इश्यूज आ सकते हैं। सिंगल्स की बात करें तो फास्ट अट्रैक्शन देखने को मिलेंगी, फिजिकल पुल स्ट्रांग होगा आप लोगों का, लेकिन स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल होगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने सब्र के साथ काम लेना है। पहले सुनना सीखिए, सिर्फ बोलना हर चीज़ का हल नहीं होता, क्योंकि आप लोगों की पर्सनालिटी वैसे ही बहुत इम्पल्सिव होती है। हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना आप लोगों ने, रिस्पॉन्ड करना सीखें, आराम से सुनना सीखें, एक गुड लिसनर बनिए। अगर आप गुड लिसनर बनेंगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। ईगो क्लैशेस अवॉइड कीजिए, जेलसी अवॉइड कीजिए, कंट्रोलिंग बिहेवियर अवॉइड कीजिए। हेल्थ की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा थोड़ा सा एहतियात भरा लम्हा है, क्योंकि 8th हाउस को मार्स देख रहा है और पहले घर में बैठा है, 4th हाउस को भी देख रहा है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, यहाँ पे आप लोगों की एग्रेशन भी बहुत हाई होगा, जिसकी वजह से बीपी के इश्यूज़ भी आएंगे, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ भी आएंगे, चेस्ट स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होगा, सीने पे दबाव होगा, इमोशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, सडन हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, इंजरीज हो सकती हैं, सर्जरी के चांसेस बढ़ सकते हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो थोड़ा एहतियात के साथ आप लोगों ने काम लेना है, क्योंकि आप लोगों का 8th हाउस एक्टिव है और साथ ही साथ यहाँ पे आपके जेनाइटल एरियाज से रिलेटेड भी इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी आप लोग करना शुरू कीजिए ताकि आपका जो एनर्जी है वो एक सही जगह पर इन्वेस्ट होना शुरू हो। एंगर मैनेजमेंट पर काम करना शुरू कीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, रेकलेस बिहेवियर अवॉइड कीजिए, लड़ाई झगड़े फिलहाल अवॉइड कीजिए, रैश ड्राइविंग्स अवॉइड कीजिए, स्ट्रेस इग्नोर करना सीखिए, अपने आप को एक ऐसा चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में
इंडल्ज कीजिए जहाँ पे आप लोग स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। और ये बात समझ लीजिए कि मार्स का जो ट्रांजिट है ये आपको पावर तो बहुत ज़्यादा दे रहा है, लेकिन पावर के साथ हर चीज़ कंट्रोल नहीं होती, तो ये आपको जला भी सकती है। करियर में ग्रोथ होगी, रिश्तों के टेस्ट होंगे, हेल्थ में बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगा। सब कुछ एक ही बात पर डिपेंड करेगा, आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं या एनर्जी आपको कंट्रोल करती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप इन पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।